मुंबई की सुबह किसी तेज ट्रेन की तरह होती है, रुकती नहीं, थमती नहीं। लेकिन इस भागते शहर की भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो चलते हुए भी ठहराव का एहसास देता था। टीशा मेहरा, न्यूस्पार्क टेक्नोलॉजीज की क्रिएटिव हेड। 26 साल की उम्र में वो न्यूस्पार्क टेक्नोलॉजीज की क्रिएटिव हेड थी। उसकी चाल में घमंड था और आवाज में तेजी, जैसे कोई आदेश नहीं, ऐलान कर रही हो। इन दिनों उसकी पूरी दुनिया एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी, न्यू विजन, एक ऐसा बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को नया आयाम देने वाला था। यह प्रोजेक्ट न केवल कंपनी के लिए बल्कि उसके खुद के करियर के लिए निर्णायक मोड़ बन चुका था। उस दिन सुबह ठीक 10 बजे वो हमेशा की तरह अपनी मर्सिडीज से ऑफिस पहुंची, फोन पर चिल्लाती हुई, टम, न्यू विजन का लेटेस्ट एआई डिजाइन अभी भेजो। और हां, तीसरी स्लाइड हटा दो, बकवास है वो। चेहरे पर परफेक्शन था, चाल में आत्मविश्वास, और पूरे ऑफिस में एक सन्नाटा था, जैसे बर्फीली हवा सी निकल गई हो। लोग उसे देखकर सहमते थे और कुछ फुसफुसाते थे कि वो खुद में चलती फिरती एड फिल्म है, शार्प, परफेक्ट, चमचमाती। तभी उसे बताया गया कि आज उसका रेगुलर ड्राइवर नहीं आएगा, उसकी जगह कोई अर्जुन नाम का लड़का आएगा जो लॉजिस्टिक्स टीम से है। टीशा ने नाक सिकोड़कर कहा, ड्राइवर है ना? ठीक है, लेकिन ज्यादा ज्ञान न दे, मुझे चुपचाप सफर चाहिए। 10:30 बजे एक पुरानी ग्रे स्विफ्ट आकर पोर्टिको में रुकी। गाड़ी से उतरा एक सादा सा लड़का, सफेद शर्ट में, हल्के मुड़े हुए स्लीव्स, सीधा सादा चेहरा, बिना किसी मुस्कान के। उम्र करीब 28 साल रही होगी। उसने दरवाजा खोला और चुपचाप खड़ा रहा। टीशा ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मन में कहा, वाह, अब ऐसे लोग मेरी गाड़ी चलाएंगे। वो पीछे बैठ गई, फोन में उलझी रही। गाड़ी चल पड़ी। तभी रेडियो पर बजा, याद न जाए बीते दिनों की। टीशा झल्लाकर बोली, ओ ड्राइवर, ये पुराने गाने कौन सुनता है? लॉजिस्टिक्स छोड़ो, रेडियो जॉकी बनो। पहली बार उस लड़के की आवाज आई, शांत और सीधी। संगीत दिल से आता है मैम, नौकरी से नहीं। टीशा को जैसे किसी ने थप्पड़ नहीं, आईना दिखा दिया हो। वो चुप रही कुछ पल, फिर व्यंग्य से बोली, वाह, बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास। कोई किताब ही लिखी है क्या? लड़के ने फिर उतनी ही सादगी से कहा, ज्ञान देना तब जरूरी होता है जब सामने वाला खुद को सब कुछ समझने लगे। टीशा का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी चलती रही, लेकिन उसका दिमाग उसी आवाज में अटक गया। अगले दिन फिर वही पुरानी ग्रे स्विफ्ट, फिर वही अर्जुन। आज टीशा के हाथ में कॉफी का कप था और मन में हल्की सी बेचैनी। गाड़ी में बैठते ही उसने पूछा, तो अर्जुन पहले क्या करते थे? बस ड्राइविंग। अर्जुन ने जवाब दिया, लखनऊ में इवेंट्स और लॉजिस्टिक्स करता था। काम छोटा बड़ा नहीं होता मैम, लोग बस टाइटल देखते हैं। टीशा का हाथ जहां था वही रुक गया। उसका कॉफी कप जैसे हवा में ठहर गया। एक ड्राइवर और ऐसी सोच? वो बोली, तो शायरी भी करते हो? अर्जुन ने उतने ही ठंडेपन से कहा, शायरी तब लिखी जाती है जब किसी को खुद को साबित करना होता है। टीशा कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर पहली बार कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे गाड़ी रोकी। टीशा उतरी और दरवाजा थोड़ा तेज से बंद किया, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि उसे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो था जो पहली बार हिल चुका था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सिर्फ सुना नहीं, उसे समझा था। न्यू विजन प्रोजेक्ट पर अब काम जोरों पर था। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, डेडलाइंस, हर तरफ दौड़ भाग। लेकिन इस सारा शोर अब टीशा के अंदर किसी और चीज से दबा हुआ था। अर्जुन, वो सादा ड्राइवर जो न ज्यादा बोलता था न झुकता था, लेकिन जिसकी हर बात सीधे दिल में उतर जाती थी। वो चुपचाप गाड़ी चलाता, मगर उसकी चुप्पी भी जैसे सवाल पूछती थी, वो भी ऐसे जिनके जवाब खुद टीशा के पास नहीं थे। हर दिन अर्जुन अब उसका ड्राइवर था और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कह जाता था जो टीशा के मन को कुरे देता था। जैसे एक दिन जब वो लोअर परेल के शूटिंग स्टूडियो जा रही थी। गाड़ी में बैठे हुए उसने कहा, तुम्हें कभी बोरियत नहीं होती? रोज एक जैसी गाड़ी, एक जैसे रास्ते, एक जैसी सवारी? अर्जुन ने बिना देखे कहा, जब नजरिया नया हो
तो रास्ता कभी पुराना नहीं लगता। टीशा चुप हो गई। पहली बार किसी ने उसकी दुनिया को ऐसे पलट कर दिखाया था। उस दिन के बाद टीशा उसे ताने देना छोड़ चुकी थी। अब वो चुपचाप उससे सुनती थी, कभी कभी बिना सवाल पूछे, लेकिन सुनती थी। अर्जुन की हर बात जैसे सीधी उसकी गहराई को छू जाती थी और वो खुद से डरने लगी थी, क्योंकि ये सब उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में न्यू विजन के कैंपेन को लेकर टीम चर्चा कर रही थी। एक जूनियर ने कहा, मैम, इंडिया को लाउड चीजें पसंद है, बड़े बड़े फॉन्ट्स, चमकीले रंग और दमदार टैगलाइन। टीशा ने सिर हिलाया। हां, बोल्ड होना जरूरी है, सबटाइटल काम नहीं करता। तभी अर्जुन वहां से गुजरा। वो रुककर किसी जूनियर से बोला, असली क्रिएटिविटी वो होती है जो शोर न करे लेकिन दिल में रह जाए। टीशा ने सुन लिया, सबके सामने पलटी और कहा, अरे ड्राइवर, तुम्हें क्या पता क्रिएटिविटी क्या होती है? अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, कभी कभी चुप रहकर भी लोग बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। उस दिन पहली बार पूरी टीम खामोश हो गई और टीशा, वो कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता था अर्जुन जो कह रहा था वो गलत नहीं था। धीरे धीरे अर्जुन उसके मन में बसने लगा और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो जानती थी वो अब उसके दिल को भी छूने लगा है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये रिश्ता कितना असंभव है। वो एक ड्राइवर है और वो न्यू स्पार्क की क्रिएटिव हेड। एक शुक्रवार की दोपहर थी। न्यू विजन की सबसे बड़ी मीटिंग थी। कंपनी के सीईओ, सीएफओ, टॉप ब्रांड पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स सब मौजूद थे। टीशा पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी, न्यू विजन सिर्फ एक एआई सॉफ्टवेयर नहीं, ये नई पीढ़ी की सोच है जो भारत को ग्लोबल एआई मैप पर ले जाएगा। हर स्लाइड तालियां बटोर रही थी, लेकिन कमरे के एक कोने में अर्जुन बैठा था, चुपचाप, ध्यान से सब कुछ देखता हुआ। मीटिंग के अंत में जब मॉडरेटर ने पूछा, कोई अंतिम विचार, तो अर्जुन ने हाथ उठाया। पूरे कमरे की नजरें उस पर टिक गई। सीएफओ ने चौंक कर पूछा, आप? अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं यहां लॉजिस्टिक स्टाफ के रूप में हूं, लेकिन जब मैंने आपकी बात सुनी तो लगा कुछ कहना जरूरी है। उसने टीशा की ओर देखा और कहा, बोल्ड होना अच्छा है, लेकिन क्या बोल्ड सिर्फ चमक और शोर होता है? क्या हम बस वो दिखा रहे हैं